राइट। तो उसी तरीके से जो मटीरियल लाइफ है और जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो अंतर है दोनों में। स्पिरिचुअल लाइफ में एक्चुअल टेस्ट है, जो टेस्ट हम मटीरियल लाइफ में ढूंढते हैं जो कि बांस की तरह है, उसमें एक्चुअली कोई टेस्ट नहीं है। तो एक और एनालॉजी से ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि एक पहाड़ है लेकिन उसकी रिफ्लेक्शन आ रही है पानी में। तो जो पानी में जो रिफ्लेक्शन आ रही है वो सच्चाई नहीं है, लेकिन रिफ्लेक्शन दिखने में लगती है कि हाँ ये भी पहाड़ ही है, पहाड़ जो पानी के अंदर है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो कोई जो उतना बुद्धिमान नहीं होगा वो बोलेगा कि पहाड़ पानी के अंदर भी है और पानी वो जो पहाड़ है वो पानी के बाहर भी है। लेकिन एक्चुअली पहाड़ जो पानी के बाहर है उसकी रिफ्लेक्शन जो है पानी में आ रही है। जो समझदार है वो समझ जाए कि पानी में तो बस रिफ्लेक्शन है ना, वो रिफ्लेक्शन के पीछे नहीं भागेगा। तो दिस मटीरियल वर्ल्ड, ये जो माया जगत है, एक्चुअली माया है, जो जगत है संसार है माया है, एक्चुअली माया की तरह है। हमें लगता है कि यहाँ पे खुशी है बट खुशी है नहीं। लगता है कि बस मैं थोड़ा और कोशिश करूँगा। जैसे आपको और एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मैंने वीडियो देखा था, शायद आपने भी कभी देखा हो इस तरीके से। डगलस की एक किताब है, तो उसमें फ्रंट पेज पे भी उन्होंने इस तरीके का फ़ोटो डाल रखा है, जिसमें एक चूहा है, वो एक व्हील के अंदर है और उसमें एक वो टांगी हुई है, मतलब व्हील के बाहर एक वो टांगी हुई है, एक बेट टांगी हुई है, मतलब उसका जो खाना है चीज़ टांगी हुई है। अब वो चूहा सोच रहा है कि मैं बस किसी तरह चीज़ को पकड़ लूँ, वो घूमता जा रहा है व्हील के अंदर, वो व्हील घूमती जा रही है, वो भागता जा रहा है, लेकिन वो पकड़ नहीं पा रहा है। सेम जैसे कोई गधा है या घोड़ा है, उसके सामने जो चारा रख दो और डंडे से टांग दो, मतलब उस चारे को, तो भागता जाएगा, लेकिन चारा कभी पकड़ नहीं पाएगा। वो सोचेगा बस थोड़ा सा और, लेकिन वो चारा हमेशा वो 2 मीटर की दूरी पे ही है हमेशा। तो सिमिलरली इसी तरीके से हम भागते रहते हैं विदाउट एनालाइजिंग कि हम भाग क्यों रहे थे। मतलब चारा तो और कहीं पे भी मिल जाता है, समझ रहे हो। तो दिस इज़ अबाउट दिस सेशन टू अंडरस्टैंड, और इस सेशन के दौरान ही हम जानेंगे कि क्या हमारा रिलेशन है भगवान के साथ, है ना। तो हम इसमें चर्चा करेंगे व्हाट्स द अट्रैक्शन प्रिंसिपल, वी विल डिस्कस अबाउट बॉस एंड दास, चूज बिटवीन ओरिजिनल एंड फेक, dazzling ब्यूटी बट डिटरमाइंस शॉर्टली। ये सब टॉपिक्स हैं और हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो ये अट्रैक्शन प्रिंसिपल है। एक्चुअली हम अपने आसपास हर चीज़ से अट्रैक्ट होते हैं जो सुंदर लिखती है, या फिर जहाँ पे लगता है कि हमें फेमस चीज़ है कोई, है कि नहीं। जैसे मूर्थल के परांठे किसने खाए हैं? अच्छा, कम लोगों ने खाए हैं, पर सुना है मूर्थल के परांठे या पहलवान ढाबा के परांठे, सुना है ना। कभी मन करता होगा कभी खा के देखते हैं, एक बार ट्राई करके देखते हैं कैसा होता है। तो क्योंकि फेमस है, कोई चीज़ फेमस है, राइट। तो आपके मन में कभी ना कभी आएगा यार कुछ तो है, एक बार ट्राई तो करके देखता हूँ है क्या। तो इसी तरीके से हम अट्रैक्ट होते हैं बहुत सारी चीज़ों से जो सुंदर होती हैं, है ना, या फिर जो बहुत ज़्यादा फेमस होती हैं, या फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, तो हम अट्रैक्ट होते हैं। मतलब अलग अलग लोग, ज़रूरी नहीं हर व्यक्ति नॉलेज से अट्रैक्ट होगा। तो उसी तरीके से जो सेज पराशर मुनि है, वो भगवान की डेफिनेशन बताते हैं कि भगवान के अंदर, भगवान का मतलब है वो व्यक्ति ऐश्वर्यस्य समग्रस्य श्रेयस्य यशस्य श्रेय, कि जिसके पास 6 ऐश्वर्य हैं वो व्यक्ति भगवान है। भगवान व्यक्ति को डिफाइन करते हैं पराशर मुनि कि जिसके पास 6 चीज़ें हैं। क्या? जिसके पास सबसे ज़्यादा ब्यूटी है, सबसे ज़्यादा सुंदर कोई व्यक्ति है, सबसे ज़्यादा वेल्थ है अगर उसके पास, लक्ष्मी पैसा सबसे ज़्यादा है अगर उसके पास, अगर उसके पास नॉलेज सबसे ज़्यादा है, अगर उसके पास फेम, सबसे ज़्यादा मशहूर व्यक्ति है वो, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है उसके पास, सबसे ज़्यादा बल है, और सबसे ज़्यादा वैराग्य है उसके पास। अगर ये 6 चीज़ें किसी व्यक्ति के पास सबसे संपूर्ण मात्रा में है, फुल क्वांटिटी में, उस व्यक्ति को हम भगवान बोलते हैं। ऐसा मैं नहीं बोलता, ये पराशर मुनि बोलते हैं पद्म पुराण के अंदर, विष्णु पुराण के अंदर। तो
एक मिनट। तो आप देख सकते हैं कहने का मतलब भगवान वर्ड को भी डिफाइन किया गया है इन टर्म्स से, क्योंकि ये चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती हैं। हमें ब्यूटी अट्रैक्ट करती है, फेम अट्रैक्ट करता है, स्ट्रेंथ अट्रैक्ट करती है कि नहीं? तो द सोल बीइंग पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड पोजेसेस सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स टू गॉड बट इन माइन्यूट प्रोपोर्शन। तो उसी तरीके से हम भी यही सेम क्वालिटीज़ जो हैं अपने अंदर शो करते हैं। कोई व्यक्ति जो है सुंदर होगा, है ना, जैसे कोई एक्टर का नाम बताओ जो बहुत सुंदर है, कोई है एक्टर जैसे? चलो एक्ट्रेस बता दो, एक्टर तो देखा नहीं होगा आपने। कोई एक्ट्रेस है जो बहुत सुंदर है? हाँ, कोई एक व्यक्ति बता दो ऐसे, मेरे को तो पता नहीं है एक्चुअली। जैसे मान लो ऐश्वर्या राय है फॉर एग्जांपल, अब मुझे पता नहीं है, हो सकता है मैं बहुत आउटडेटेड हूँ। अब जैसे ऐश्वर्या राय है तो उसी तरीके से कोई भी एक्ट्रेस हो फॉर एग्जांपल, तो हम उसकी ब्यूटी से अट्रैक्ट होते हैं, है कि नहीं, कि बहुत ब्यूटीफुल है कि नहीं? उसी तरीके से हम वेल्थ से अट्रैक्ट होते हैं, है ना, अंबानी जैसा वेल्थ होना चाहिए, वेल्थ से अट्रैक्ट होते हैं। या किसी व्यक्ति की फेम से अट्रैक्ट होते हैं। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा फेमस होता है, जैसे मान लो लेट्स से एलॉन मस्क है, बहुत फेमस व्यक्ति है ना, या मोदी जी हैं फॉर एग्जांपल, फेम है, लेकिन किसी व्यक्ति की स्ट्रेंथ से हम अट्रैक्ट होते हैं, इसके पास पावर है थोड़ा, है ना। अब मेरे को पता नहीं कौन है आजकल स्ट्रेंथ में, लेकिन जैसे मान लो अर्नोल्ड है फॉर एग्जांपल, है ना, या फिर खली है, द ग्रेट खली, है ना, और भी बहुत सारे रेसलर्स होंगे जो थोड़े होंगे, मुझे पता नहीं, है ना। तो हम इन चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं, रिनंसिएशन से अट्रैक्ट होते हैं। कोई बहुत ज़्यादा वैराग्य धारण कर लेता है, उससे अट्रैक्ट होते हैं। बहुत सारे ऐसे बाबा होते हैं जो कि जिनके वैराग्य को देख के हम अट्रैक्ट होते हैं कि अरे ये हैं, कुछ त्याग तो इन्होंने किया है कि नहीं। तो इन चीज़ों से हम अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन बताते हैं पराशर मुनि कि ये सारी चीज़ संपूर्ण मात्रा में सिर्फ एक व्यक्ति के पास है, उस व्यक्ति को हम भगवान बोलते हैं। किसके पास है हम वो देखेंगे हम, है ना। तो ब्यूटी में, है ना, हम अट्रैक्ट होते हैं, है ना, कोई एक्ट्रेस से, या फिर वेल्थ में अट्रैक्ट होते हैं, लेट्स से बिल गेट्स है फोटो में, फोटो पूरा नहीं आ रहा लेकिन, है ना, वेल्थ में हम बिल गेट्स को देखते हैं, या फिर नॉलेज में हम देखते हैं बड़े बड़े साइंटिस्ट जैसे कि आइंस्टाइन, है ना, या फिर स्ट्रेंथ में देखते हैं इस तरीके से अलग अलग जो रेसलर्स होते हैं, खली है जैसे, है ना, या फेम में देखते हैं कि ये सचिन तेंदुलकर, है ना, बहुत फेमस व्यक्ति है, या ये गांधी जी, या फिर हम देखते हैं रेनंसिएशन में, है ना, बहुत सारे जो जैसे रामानुजाचार्य है, षड गोस्वामी, उन्होंने कितना वैराग्य ले लिया, है ना। मतलब बता दें कि त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति, मतलब कोई व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर हो देश का और एकदम से वो सब कुछ छोड़ दे, तो ऐसे सनातन गोस्वामी ने सब कुछ छोड़ दिया, तूर्णमशेष मंडलपति, मतलब पूरा राज्य छोड़ दिया ऐसे वैराग्य लेने। तो हम चर्चा करें ना कि इतना वैराग्य कैसे, तो इनसे हम अट्रैक्ट होते हैं। तो हालांकि जो मिराज है उसमें पानी नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक झलक दिखाते हैं कि सच में पानी कहीं पे तो एग्जिस्ट करता है। अगर मिराज में पानी नहीं है तो कहीं ना कहीं हमें पहले से नॉलेज तो है ही, पानी कहीं ना कहीं तो है। यानी कि अगर हमें ब्यूटी दिख रही है इस संसार में, या नॉलेज दिख रही है, फेम दिख रहा है, और ये माया है, तो एक्चुअल में भी तो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता होगा। एक्चुअल ब्यूटी होती होगी कहीं ना कहीं, एक्चुअल फेम कहीं पे होता होगा, एक्चुअल स्ट्रेंथ कहीं पे होती होगी, समझ रहे, एक्चुअल नॉलेज कहीं पे है। ये सब उसका एक मिराज टाइप है जो हम देखते हैं अपने आसपास, उसका एक रिफ्लेक्शन है मेयर। बट जो रियल है, जो 100% जो शुद्ध अवस्था में, वो कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट करता है। दैट्स कॉल्ड सब्सटेंस। तो जैसे भगवान कृष्ण बहुत ब्यूटीफुल हैं, मतलब भगवान कृष्ण इतने ब्यूटीफुल हैं कि कामदेव आया एक बार ऐसे देखने के लिए, कि है ना, सुना होगा शायद, सुना है ये स्टोरी। कामदेव आया ऐसे देखने के लिए कि मैं एक बार देखता हूँ भगवान कैसे हैं। तो भगवान को देखने आया, तो भगवान को जैसे ही देखा तो भगवान को देखते ही मूर्छित हो गया कि इतने सुंदर हैं भगवान। मतलब इसीलिए उनका नाम पड़ा
मदन मोहन ना, कि मदन को जिसने मोह लिया, मदन मतलब कामदेव, का एक नाम है मदन, तो जिसने मदन को मोह लिया उसको बोलते हैं मदन मोहन, या भगवान कृष्ण का ही नाम है। उसी तरीके से मतलब गोपियाँ बताती हैं भागवतम के अंदर कि विधाता ने ये पलकें क्यों दी हैं हमें, मतलब ये पलकें नहीं होती तो हम अपलक देख सकते हैं भगवान कृष्ण को। ये ब्यूटी है भगवान कृष्ण का। तो मतलब ब्यूटी में उनसे आगे कोई नहीं है, इसलिए उनका नाम है मदन मोहन। लेकिन उसी तरीके से वेल्थ में कोई उनके कंपैरिजन नहीं है ना। जैसे आपने सुना, आप जैसे बहुत सारे लोगों को लगता होगा या पता भी होगा कि 16,108 रानियाँ थी भगवान की द्वारका में। तो ऐसा नहीं कि 16,108 रानियाँ थी तो बस 16,108 रानियाँ ही थी, 16,108 महल भी थे हर रानी के लिए, और हर रानी के लिए जो एक एक महल था वो सोने, हीरे, जवाहरात, अलग अलग चीज़ों से बना हुआ था। द्वारका में पूरी द्वारका नगरी इसी तरीके से थी, पूरे सोने की नगरी थी वो। मतलब लंका तो कुछ नहीं है उसके सामने, लंका तो बेकार था। 16,108 महल थे हर रानी के लिए, और हर रानी के साथ भगवान खुद प्रेजेंट रहते थे हर एक टाइम पे। मतलब इस तरीके से भगवान ने अपने आप को एक्सपेंड किया था। ऐसा नहीं कि किसी एक रानी के साथ है तो बाकी बेकार है, सबके साथ एक ही टाइम पे। मतलब ये भगवान ही कर सकते हैं ऑफकोर्स। तो ये वेल्थ है भगवान की, लेकिन नहीं, इसलिए भगवान को बोलते हैं लक्ष्मीपति। लक्ष्मी खुद उनकी पत्नी है, लक्ष्मी देवी खुद उनकी पत्नी है, तो उनसे ज़्यादा वेल्थ किसके पास होगा? सबसे ज़्यादा वेल्थी व्यक्ति हुई है ना। उसी तरीके से नॉलेज में सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल व्यक्ति हुई हैं। वो जानते कि भूतकाल में क्या हुआ था, वो जानते कि भविष्य में क्या होने वाला है, वो जानते कि वर्तमान में क्या हो रहा है ना। और ये नॉलेज वो अर्जुन को भी दे रहे हैं भगवद गीता के द्वारा। क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं भगवद गीता के अंदर, और उसी भगवद गीता के ऊपर सैकड़ों कमेंट्रीज हैं। आप अभी जाओ अमेज़ॉन खोलो, आपको न जाने कितने अलग अलग एडिशंस मिल जाएंगे भगवद गीता के, कि नहीं। मतलब ये नॉलेज है, और इसके ऊपर न जाने कितनी बुक्स लिखी जा चुकी हैं, कितनी बुक लिखी जा रही हैं भगवद गीता के ऊपर ही। एक बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, है ना। ये बुक मतलब देखने में लगने में लगे कि हो सकता है ये बुक तो ऐसे ही नॉर्मल बुक है, तो एक नॉर्मल सेल्फ हेल्प बुक है, तो एक्चुअल में ये बुक है भगवद गीता के ऊपर। ये किसी हिंदुस्तानी ने नहीं लिखी है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ये किसी फॉरेनर ने लिखी है और बेस्ट सेलर है। लेकिन लगेगा क्या कि ये तो उसने अपने विचारों से, अपने एक्सपीरियंसेस से लिखी है। नहीं, लिखा उसने भगवद गीता से ही है, और उसी को हम लोग खरीदते हैं, बेस्ट सेलर बनाते हैं, लेकिन भगवद गीता नहीं पढ़ते। उसने भी भगवद गीता पढ़ के रिसर्च करके ये सारी बुक्स लिखी। मतलब ऐसे, ये तो वजह से एक एग्जाम्पल है। मैं सोचा था कि एक और बुक थी, अभी मैं देख रहा था एक रीड, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उस बुक का, तो एक और बुक थी इसी तरीके की, बेस्ट सेलर है, तो प्रिंसिपल्स कहाँ से उठाएं? भगवद गीता से। दिस इज़ द नॉलेज। और कब की नॉलेज है? मतलब 5,000 साल पहले ऑलरेडी भगवान देखे गए हैं, और वो अब तक चल रही है और अभी तक रेलेवेंट है। ये नॉलेज है, तो उनसे ज़्यादा नॉलेजेबल है ना। इसीलिए भगवान ने नॉलेज क्या ब्रह्मा जी को दी। तेने हृदय आदि कवये मुह्यंति यत् सूरय। भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में नॉलेज दी। वही नॉलेज जो है बाद में वेद और पुराण बने, है ना। वही जो नॉलेज है, इसको हम 4 वेद बोलते हैं, वो नॉलेज एक्चुअली क्या कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दी हृदय में। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, हृदय में प्रकट करा वो नॉलेज। तो ये नॉलेज में उनके कोई बराबर नहीं है, स्ट्रेंथ में कोई उनके बराबर नहीं है। मतलब स्ट्रेंथ में भगवान का स्ट्रेंथ इतना है कि भगवान जब 5 साल के थे तो कालिया नाग के ऊपर डांस कर रहे हैं। और वैसे तो भगवान के लिए उम्र कुछ नहीं होती, भगवान तो एटर्नल है, बट भगवान जस्ट दिखा रहे हैं कि एक 5 साल का बच्चा होते हुए भी वो किस तरीके से कालिया नाग के ऊपर डांस कर रहे हैं। कंस को मार दिया उन्होंने, कितने असुरों को तो उन्होंने वृंदावन में मार दिया। मतलब भगवान जाते थे, सुबह जाते थे तो सुबह एक असुर को मारते थे, फिर शाम को लौटते समय एक असुर को मारते थे, तब जाके उनका दिन पूरा होता था।
और ऐसे कब तक मारा, जब तक 12 साल के हो गए। 12 साल तक डेली मारते थे। सुबह जाते थे, एक को मारा, शाम को आते समय एक को मारा, ऐसे डेली। उनमें तो बस कुछ ही लोगों का जो डिस्क्रिप्शन है हम पढ़ते हैं भागवतम में, लेकिन भगवान डेली जाते थे, डेली मारते थे। डेली कंस एक असुर भेजता था, 1 2 असुर 3 4 असुर भेजता था, और भगवान डेली मारते थे। ये स्ट्रेंथ है। मतलब भगवान ने ऐसे ही अपने हाथ में गोवर्धन पर्वत उठा लिया, कन की उंगली में, कुछ करना नहीं पड़ा भगवान को। मतलब इट वॉज नॉट, ये स्ट्रेंथ है भगवान। अभी अगर किसी को बोला जाए कि है ना, लेट्स से कुछ नहीं, ये टेबल ही अपने हाथ में उठा लो, एक हाथ में उठा लो और उठाए रखो 7 दिन तक, 7 दिन 7 रात तक ये टेबल उठाए रखो, कुछ करना नहीं है, बस उठाए रखना है। चलो पूरे हाथ लगा लो, कर पाएगा कोई? चलो टेबल छोड़ो, एक गिलास ही उठा लो, चलो खाली गिलास, 7 दिन तक वैसे ऐसे उठाए रखना है। इतना भी नहीं कर पाया वो। वहाँ 7 दिन 7 रात, और अपने कन की उंगली में ऐसे नखून में, वो भी कन की उंगली के नखून में पूरा गोवर्धन पर्वत उठाए हुए। ये स्ट्रेंथ है। मतलब भगवान ये कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। इसलिए कोई अगर बोले ना, कोई बाहर का व्यक्ति बोले कि मैं भगवान हूँ, तो उसको बोलना चाहिए कि थोड़ा उठा के दिखाओ, चलो गोवर्धन पर्वत, चलो गोवर्धन पर्वत छोड़ो ऐसे ही एक ट्रक ही उठा के दिखा दो, चलो। तो ऐसा बोलना चाहिए उसको ना। तो कुछ लोग होते हैं इस तरीके से, लोग क्लेम करते हैं कि मैं भगवान हूँ, तो थोड़ा सा उनको चैलेंज कर सकते हैं। क्योंकि भगवान की डेफिनेशन पराशर मुनि बता रहे हैं विष्णु पुराण में, है ना। इसी तरीके से बाणासुर के 1000 हाथ थे, 1000 हाथ से 1000 तीर कमान से वस्त्र छोड़ रहा था। अब भगवान बस ऐसे चुटकी बजाते थे और सारे अस्त्र खत्म, कुछ है ही नहीं। ये स्ट्रेंथ है भगवान की। तो उसी तरीके से सबसे फेमस व्यक्ति भी भगवान ही है, सबसे ज़्यादा फेम भी भगवान का। मतलब भगवान माखन भी चुराते तो माखन चोर कहलाते हैं। मतलब यहाँ पे कोई व्यक्ति अगर कोई गलत काम करता है तो उसका क्या फेम होगा, उसकी तो। लेकिन भगवान का ये फेम है कि भगवान जब माखन भी चुराते हैं तो माखन चोर बोलते हैं उनको, ये फेम है उनका। मतलब भगवान का ये फेम है कि न केवल जो ग्वाल बाल हैं वो जानते हैं, पूरे वर्ल्ड में भगवान को जाना जाता है। आप किसी भी देश में चले जाओ, हर देश में भगवान का कीर्तन होगा, हर देश में भगवान को जाना जाता है। ये भगवान का फेम है। भगवान का इतना फेम है कि जैसे द्रौपदी महारानी का जब वो हो रहा था, वस्त्रहरण हो रहा था, तो उन्होंने ऐसे दोनों हाथ उठा के ऐसे भगवान को पुकारा, भगवान तुरंत आ गए। क्योंकि जानती थी कि भगवान का फेम है, भक्त वत्सल है भगवान, कि जब भी भक्तों को कोई कष्ट आएगा तो तुरंत प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाएंगे। ये फेम है भगवान का। तो फेम को वो ऐसा नहीं कि टेस्ट करना चाह रही थी, कि उनको विश्वास था कि हाँ भगवान आ जाएंगे। तो जैसे पहले एक बार ट्राई करके देख रही थी, देखो मैं पहले बाकियों से हेल्प मांग लेती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा वैल्यू बढ़ जाएगी ना, कि देखो भगवान कहाँ द्वारका में बैठे हैं, देखो तब भी भगवान आ गए। यहाँ पे लोग बैठे हैं वो हेल्प नहीं कर रहे। तो ये फेम है भगवान में। और सबसे ज़्यादा रिनंसिएशन भी भगवान का ही है। मतलब ऑल दो भगवान जो है द्वारकाधीश हैं, द्वारका के राजा हैं, इतना फेम है जो मैंने अभी आपको बताया, वेल्थ है, फिर भी क्या अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं, सारथी बने हुए अर्जुन के। इतना फेम, इतना वेल्थ होने के बाद भी क्या सुदामा के चरण धो रहे हैं, है ना। ऐसे नंद बाबा की खड़ाऊ जो अपने सिर पे रखे हुए हैं ना, ये फेम है, ये रिनंसिएशन है भगवान का। तो ऑल्दो 16,108 रानियों के साथ रहते थे, तो एक बार ऐसे नारद मुनि की इच्छा हुई कि मैं देख के आऊँ, जरा भगवान के दर्शन करके आऊँ, है ना। भागवतम के अंदर आती है तो ये लीला। तो नारद मुनि की इच्छा हुई कि मैं एक बार भगवान से मिलके आऊँ, देखो तो कैसे वो मैनेज करते हैं 16,108 रानियाँ। तो गए, पहले रुक्मिणी जी के महल में गए, तो भगवान वहाँ पे भी थे। भगवान ने स्वागत किया, सब कुछ किया। नारद मुनि सुन रहे हो, भगवान यहाँ पे। फिर नारद मुनि जो सत्यभामा के महल पे गए, भगवान वहाँ पे भी थे, वहाँ पे भी स्वागत किया, दोबारा स्वागत हुआ। फिर भगवान जो है जामवती के महल पे गए, वहाँ पे। तो सारे महलों में सब में भगवान थे, सब में भगवान स्वागत कर रहे हैं।
और सब में ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे कि पहली बार नारद मुनि को मिल रहे हैं। नारद मुनि को फील नहीं होने दे, कह रहे आप तो रुक्मिणी के महल में पहले मिल चुके हो, अब दोबारा यहाँ पे आ गए। ऐसे एक्ट करें, फर्स्ट टाइम आए हैं, फर्स्ट टाइम डील हो रही है। और तो नारद मुनि कंफ्यूज हो गए कि भगवान सब जगह है तो एक्चुअल में भगवान कहाँ है। तो भगवान फिर वो जो नारद मुनि है वो भगवान के खुद के महल में गए, जो उनका खुद का पर्सनल रूम था, पर्सनल रूम में गए। तो वहाँ देख रहे भगवान खुद ऐसे बैठे हैं तपस्या की मुद्रा में, कुछ नहीं कर रहे। तो ऑल्दो ये सब कुछ चल रहा है लेकिन भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, भगवान आराम से बैठे हैं। ये भगवान है। मतलब 16,108 रानियाँ होने के बाद भी, 16,108 रानियों के साथ एंगेज होने के बाद भगवान अलग बैठे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रियनंसिएशन है भगवान का। तो इसीलिए भगवद गीता में बताता है यद यद विभूतिमत् सत्वम श्रीमद् ऊर्जितम एव वा तत्तद एवावगच्छम त्वं मम तेजोंश संभवम्। कि जो जितना भी है, जितना भी आप देख रहे हो ये सब कुछ, जितना भी वेल्थ देख रहे हो, या जितना भी फेम देख रहे हो, या जितना भी नॉलेज देख रहे हो, या ब्यूटी देख रहे हो, सब क्या है? ये मेरे बस एक अंश है। बस मेरी जो शक्ति है, जो मेरा जो ऐश्वर्य है, उसका बस एक अंश है बस।